तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर यानी लू भाई ने अपने बर्ड के फॉर्म में आकर जो भी बंदे लोग थे अपने मुंह के अंदर यहाँ पे डाल लिया था। और इन दोनों से कहता है तुम दोनों भी बैठो, तुम दोनों को बाहर छोड़ देता हूँ। जो लड़की मोजिलिंग थी वो भी कहती वो यार देखो तुम्हारा भाई कितना सही है और तू कितना बेकार है वांग टोंग के बच्चे, वांग टोंग के दबा। अभी हम दोनों गालियां दे रही थी और उसकी तारीफ यहाँ पे की जा रही है, कुछ भी यहाँ पे बोलती रहती है। ये भी कहती शांत हो जाओ। तो मेरे लिए मतलब मेरे ख्याल से अभी के लिए इमोर्टल वैली नाम का जो वैली है ना वो वहाँ पे जाना चाहिए, वो जगह अभी के लिए ठीक रहेगा। जो सुनते वांग टोंग कहता है कि हुआंग जी सेडोले ने हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक कर दिया था, तो जाहिर सी बात है वैली है कहीं और जाना डेंजरस हो सकता है। जो डिवीजन है ना हमारा वहीं पर लौट जाना चाहिए, वही ठीक रहेगा। ये भी कहते मुझे डिवीजन पे भरोसा नहीं है, हो सकता है वहाँ पे कोई जासूस मिल जाएगा पहले से, तो गड़बड़ यहाँ पे लगता है। वो भी कहते चल बे नल्ली, ये भी कहते जा बे कमीने। मतलब फिर से दोनों बहस चालू कर देते। हमारा मैं कटर लड़की को पीठ पे बैठा लेता है और वांग टोंग को अपने पंजे से पकड़ लेता हूँ। कहता चलो वांग टोंग की चिल्लाता भी क्या गद्दारी कर बे, उल्टा कर, उसको पंजे से पकड़ और मुझे अपने पीठ के ऊपर यहाँ पे बैठा। भाई होके तो गद्दारी करेगा। अब आते इसी एरिया में जहाँ पे सारे डिसाइपलों को चोट वोट यहाँ पे लगा था। उतने में भाई वो एल्डर यहाँ पर आता है, वो भी देखते कि अरे यार ये क्या हो गया हमारे बंदों के साथ, लगता है डिवीजन के लोग आए होंगे और हमारे बंदे लोग की बैंड बजा के चले गए। और तभी एक कबूतर यहाँ पे निकाल लेता है, कबूतर गले के अंदर है ना भाई ये लगा देता है अभी एक छोटा सा ये क्या बोलते हैं लेटर। लेटर में ये लिखा होता है कि भाई 3 बंदे यहाँ पर आ गए, एक लड़की और 2 लड़के थे, और दोनों लड़कों में से एक लड़का भी लड़की जैसा दिखता था, उसने हमारे बंदे लोग की बैंड यहाँ पे बजाई और अभी के लिए निकल चुके। जल्दी से भाई लीडर को भेजो ताकि है ना वो इनको रोक सके। और तभी अपनी जो बाई जी ने ना सीनियर, वो भी उसी एरिया में थी, वो हमारे मैं कैडेट का ऑरा का पीछा करते करते आ गई थी। देखते इसी एरिया में आखिर बार मेरे जूनियर का ऑरा महसूस हुआ था, अब ऑरा डिसअपियर हो गया, आई डोंट नो कहां पे चला गया। उतने में भाई वो लीडर भी देख लेता है एल्डर, और कहता भी कौन यहाँ पर है, अरे बाईजिन अब तो लिंग शेव सेट की सीनियर बाईजिन यहाँ पर हो। तो ये भी कहती है एक्शन तुम मेरे को जानते हो क्या। ये भी कहता ऑफ कोर्स आप इतनी टैलेंटेड हो, इतनी सुंदर यहाँ पर हो, फेमस हो यार, हमारे सेट में बच्चा बच्चा भी आपको जानता है। सेट पे आ गई, अभी के लिए हम 3 लोग के पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं और सामने से आपने भी किसी बंदे के बारे में पूछा ना, ऐसा बंदा जो क्यूट सा यहाँ पे दिखता है, जिसके बुरे बुरे बाल यहाँ पे थे, सफेद ब्लू कलर का उसने कपड़ा पहना था। यस हम लोग भी 3 बंदों में से जो ढूंढ रहे ना, एक बंदा एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। देखिए ऐसा दिखता है क्या ना, इसने हमारे 2 बंदे को जान से मारा। ये हमारा अगला टारगेट यहाँ पे बन जाता है। जैसे ये मिलेगा ना वैसे ही जान निकालने का हमारे सेड वाले ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है। ये भी कहती तुम्हारे सेड वाले ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है, यानी चैंगमिंग सेड ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है लू भाई को जान से मरवाने का। सुनते ये भी कहते या उसको यहाँ पे मरवाना चाहते हैं। ये लीजिए भाई हमारा कबूतर, इस कबूतर द्वारा जो हमारे सेड के डिप्यूटी लीडर यहाँ पर है ना, उनके साथ आप कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। चलिए सीनियर उनकी बैंड बजाते हैं। तो ये भी कहते मुझे बताओ इस कांड में कौन कौन यहाँ पे मिला हुआ है। ये भी कहते हुआंग जी सेट मिला है, वो तो बस नाम का सपोर्ट करा है, मेन जो हमारा चैंगमिंग सेट है ना वो यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये भी कहती हो कि समझ गई, इतना बोल के आगे आती है, गला काट देती है और कहती तुम्हारा चैंगमिंग सेट इंतजार करो, मेरे जूनियर को मरवाना चाहते हो। अब आती इसकी जूनियर अपने लू भाई की ओर, और जैसे लड़की ने बोला था इमोर्टल वैली नाम का किसी वैली में जाने के लिए, उसी वैली के अंदर यहाँ पे आते हैं और वो बताना चालू करते कि भाई मेरी मास्टर बहुत पहले यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपना नॉलेज ना किसी माउंटेन के ऊपर यहाँ पे डाला और उसके ऊपर ना ऐसा सील लगा दिया ताकि कोई और बंदा ना वो ज्ञान यहाँ पे ऑब्टेन ना कर सके, वही बंदा ज्ञान ऑब्टेन कर सके जिसको करवाना चाहती है। और मेरे पास ये टोकन है जिससे मैं सील हटवा सकती हूँ और हम लोग भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा मेकट अभी कहता है वो यार ज्ञान की प्राप्ति करने से शायद मेरा भी पावर यहाँ पे बढ़ जाए। जो सुनते ही वांग टोंग कहते काम करते हैं, जो भी ज्ञान की बात उसने लगाई है ना उसको चोरी कर लेंगे। जो सुनते ये भी कहती है नो वे तुम चोरी नहीं कर सकते, वो बस लगा हुआ है जो देख के तुम प्राप्त कर सकते हो, चोरी बिल्कुल भी ना। ये रहा माउंटेन, ये लो इतना बोल के टोकन है ना माउंटेन पे फेंकती है, जिससे भाई वो जो कुछ था ज्ञान की बातें सामने आती है। तो ये भी है ना ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी ऑब्टेन नहीं होता। और ये भी कहता है यूजलेस यार, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं मिला, ना मेरा पावर यहाँ पे बढ़ा, कोई फायदा मेरा यहाँ पे नहीं हुआ। चलो नीचे, हाँ तो फड़े नीचे यहाँ पे लैंडिंग मारते हैं और जो बंदे लोग अपने मुंह के अंदर रखा था ना उनको भी निकाल के बाहर फेंक देता है। लिंग भी कहती है बहुत ही बढ़िया तुमने निकाल दिया, इनको मार मार के इनसे 2-4 पूछताछ है ना यहाँ पे मैं कर लूंगी और सारा क्रेडिट मैं ले लूंगी। तो वांग टोंग किया तो व्हाट डू मीन सारा क्रेडिट तुम ले लूंगी, हमने तुमसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे किया है, हमको फायदा चाहिए। ये चाबी निकाल के दे देती है और कहती सुनो जो सामने से अभी तुमको दिखा था ना ज्ञान, वो ज्ञान यहाँ पे नहीं था, मेन ज्ञान है ना अंदर मिलेगा केव के अंदर, और ये चाबी तुम अंदर जा सकते हो, जाओ और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। तो ये भी कहता हूँ 1 सेकंड यार तुमने दे दिया चाबी, हमको लगा तुम भाव खाओगी और नहीं दोगी। जो सुंदर ये भी कहती है मैंने दे यहाँ पे दिया, लेकिन ज्ञान ऐसे वैसे बंदे को नहीं मिलता, मैं 3 बार यहाँ पर आ चुका हूँ तो भी जाके मुझे हल्का सा ज्ञान यहाँ पे मिला है, और तुम एक बार जाओगे क्या बाबा जी का ठुल्लू ज्ञान मिलेगा। मेरी मास्टर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, हम लोग प्रो है और तुम दोनों नूब यहाँ पर हो, नूबड़े। हाँ तो वांग टोंग भी देखते कि अरे यार इंस्टॉड ये अपनी मास्टर को और अपने आप को बड़ा कह रही है और मेरी अम्मी जान को और हमको छोटा यहाँ पे कह रही है। हमारा मैं कट भी कहता है छोड़ो यार पागल लड़की है, अंदर जाना चाहिए। तो चाबी द्वारा अंदर यहाँ पे जाते और जैसे अंदर जाते हैं ना वैसे ही सच्ची में सामने कुछ चट्टान के पीसेस दिखा देते हैं जिसपे ढेर सारी कमाल कमाल की बातें लिखी हुई थी। जो देखते वांग टोंग कहता है ओके, तभी तो
ये मेरी माँ की तगड़ी सी दुश्मन यहाँ पर है, नॉट रियली ये इसकी जो मास्टर यहाँ पर है, क्योंकि उसकी मास्टर जो बातें यहाँ पे लिखी है ना, मैं पढ़ के सच्ची में समझ यहाँ पे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो समझ गया ना उसको सच्ची में बहुत ही फायदा यहाँ पर होगा। हमारा मैं कहता तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम यहाँ पे समझ पाओ जो सुनते वांग टो भी कहता वाओ। औकात की बात करके तूने अपनी औकात यहाँ पे दिखा दी। सुन ले यार, आई नो मेरी औकात यहाँ पे नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोल तो ऐसा रहा जैसे कि तू समझ चुका है, तू भी नहीं ना समझ पा रहा। चल यहाँ से, हमारा यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे मेन कैटेगरी के पास सिस्टम यहाँ पे था जो बिना किसी तकलीफ का ना सारा ज्ञान उसको देने लग जाता है। ज्ञान मतलब शॉर्ट समझो किसी टाइप का टेक्निक, किसी टाइप का स्किल यहाँ पे था जिसको मिले जाता है। और ये बेचारा कंफ्यूज कि भाई उसको मिल रहा है मुझे काय को नहीं मिल रहा। हमारा मैं कैटा देखता कि ओके ठीक है भाई, ये बोला मुझे ऐसा देगा, ये मुझे ऐसा देगा और ये यहाँ से ऐसे मुझे देगा, बढ़िया यार मेरा फायदा यहाँ पर हो गया। बेचारा वांग टोंग वो कभी जाके पिलर के सामने प्रार्थना करता है, कभी घुटने पे आता है, कभी पैर छूता, कभी किसिंग करता है कि भाई मैं सब कुछ कर लिया यार मुझे भी दे दे। वो कर पा रहा है, मैं काय को नहीं कर पा रहा। लू भाई सोचते मेरे पास सिस्टम इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, इसको बताऊँ क्या, इसको खुद समझ ही नहीं आएगा। उसके बाद हमारे मेकट ये भी नोटिस करते हैं कि इस पिलर द्वारा खाली मुझे ज्ञान और टेक्निक के बारे में नहीं बल्कि जो मेरी ओवरऑल पावर है ना वो पावर भी यहाँ पे बढ़ते जाती है। और फाइनली 60 लेवल पे पहुंच जाता है। 60 लेवल पे जाना यानी इनर स्टेज पे आने के बराबर यहाँ पर है। जो सीनियर ने कहा भी था कि इनर स्टेज पे आना तो जाके गपा गप करने यहाँ पे दूंगी। और आपको याद होगा जब कुछ समय पहले लड़ाई हुआ था ना तब इसकी पावर इनर स्टेज पे थी, बस कुछ समय के लिए सिस्टम द्वारा इसने अपनी पावर इनर स्टेज पे कर लिया था। जो रियल इसकी बॉडी का जो रियल इनर स्टेज ना वो अब जाके इस लेवल पे आ पाता है। और जो वांग टोंग वो भी देख लेता कि भाई तेरा हो रहा तेरा पावर, अबे बेटे तू तो इनर स्टेज पर आ गया। हमारे में कटे कहते यस में आ गया। उसको रोना आ जाता है कि मगर क्यों या तो मुझसे आगे यहाँ पे निकल गया और मैं यहीं पे अटकर रह गया। अम्मी जान को मालूम चला कि भाई तेरा लेवल तेरा पावर सब कुछ मुझसे आगे चल गया, वो तो मुझे प्रॉपर्टी से लात मार के निकालेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज तुझे यहाँ पे दे देगी। हमारे में कटे भी कहता है सैड होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तू अभी लो लेवल पर है, लो लेवल पर रहने पर भी अपना अलग ही मजा है, रह आराम से यहाँ पे एंजॉय कर, जो कुछ न तेरी वजह से मैं कर पाया। वो भी कहता है तू जानबूझ के ऐसी बातें बोले जा रहे ना मेरी जलाने के लिए, मेरी जल रही है, जल के खाक यहाँ पे हो रही है यार, मैं ऐसे कैसे बैठा रहूंगा। मैं जाता हूँ और जाने के बाद ना मैं भी भाई ढूंढता हूँ अपने आप को लेवल अप करने के लिए, तो वो भी कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए निकल जाता है। हमारा मैं कटे भी देखता है हर बंदों का अपना अलग अलग नसीब होता है कि भी किसी से मतलब किसी का इससे लेवल अप हो जाता है, किसी का उससे हो जाता है। और मेरा इस प्लेयर द्वारा यहाँ पर हो गया तो लेवल अप के तो मुझे खुशी यहाँ पर है। उससे बड़ी खुशी ये कि सीनियर ने मुझसे वादा किया था कि जब हाँ लिटरली जब अपन इनर स्टेज पे जाएगा ना वो मुझे डुओ कल्टिवेशन यहाँ पे करने देगी। तो जैसे वापस जाऊंगा सीनियर से मिलूंगा ना वो मुझे पक्का यहाँ पे देगी, मजा आ जाएगा। इसलिए और भी खुद को इंप्रूव करने दो। आजा टावर तू भी पावर दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे। आओ आता भी अपनी सीनियर की ओर जहाँ पे उसको छींक आ जाती है, वो भी देखती है अरे बाप ने मुझे छींक आ गया। आई डोंट नो अभी मुझे कौन यहाँ पे याद कर रहा है। उससे मुझे याद आया अपन यहाँ पर आई थी चैंगमिंग सेट के बंदे लोग को ढूंढते ढूंढते मुझे खबर यहाँ पे मिली कि चैंगमिंग सेट के बंदे लोग ना इसी एरिया में इकट्ठा यहाँ पे होने वाले। और मुझे अभी के लिए 5 बंदों का हो रहा है महसूस हो रहा है, यानी 5 बंदे आने वाले। आई डोंट ये 5 यहाँ पे कौन है, छुप जाती हूँ, जैसे पास में आएंगे मालूम चल जाएगा। दोस्त है तो ठीक है, अगर दुश्मन रहे और मेरे जूनियर को नुकसान पहुंचाने यहाँ पर आए ना सालों की जान निकाल लूंगी। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म। क्या लगता है जैसे वापस मुलाकात होगी तो इनके बीच में देखते हैं भाई, जो कुछ आगे मालूम चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।